आज के समय में इतना मजा आ रहा ना यूपी में, सारा जोन सा भी अपने में गुंडा पकता हो ज्यादा बड़ा या खुलेआम गुंडागर्दी करता हो, बुलडोजर चल रहा है एक तरफा, मजा आ रहा जिसे कह रहे ना था घुसपैठियों का मतलब बैठता जोन से घुसपैठिए भरे बैठे ना जो यूपी में ये एक एक करके लिखड़ेंगे, एक एक करके किसे के। अरे 2027 में नू तो बता दे कौन सी कुर्सी पे हटाओगे, सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे तो चाय वाला फिर गाय वाला बैठेगा, जोन से घुसपैठिए बड़ बड़ के बैठे ना हकीकत बता रही पिछुंडा सा पिटेगा ना नीचे गुस्सा और ऊपर को टांग कर करके इनके गोड्डे छोल देगा। मजा बांध रखा जोन से मैं नू कहूँ अवैध कब्जे कर करके बैठे थे वो कहने को ये झुग्गी झोपड़ी वाले, कहने को ये गरीब, वैसे ये एसी लगा के बैठे एक कमरे में एक एसी इनके घरों में मतलब चरचर एसी पाई जा रही, जब ये झुग्गी झोपड़ी वाले फिर एसी क्या कर रही तो बुलडोजर चला रहा, मजा आ रहा बिल्कुल। मैंने कहूँ कच्चे काट रखे बुलडोजर चला चला कर, जिन्हें दर्द किनका मार रहा है, जिनके अंदर बांग्लादेशी मुस्लिमों वाली धारणा पैदा है उनका दर्द मार रहा है, इसमें कोई भी सही। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो योगी जी जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, कहाँ से आती हैं? मैं बागपत से हूँ। बागपत से हैं जी। तो क्या कहेंगी, उत्तर प्रदेश की बेटी सुरक्षित महसूस करती है, योगी जी के एक्शन से संतुष्ट है, वो जो कार्रवाई कर रहे हैं? एक बात बताओ, जो आदमी परमात्मा पे यकीन रखता हो और दूसरा यकीन परमात्मा की जगह योगी पे रखता हो तो समझ लो आप वो है क्या यूपी में। भाई बागपत क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता, मेरे यहाँ से कोई भी सुविधा नहीं थी पहले के समय, कुछ भी सुविधा नहीं थी, खासकर लड़कियों के लिए भी नहीं। लड़की अगर कॉलेजों तक जाती ना तो उसका बाप या भाई उनके साथ जावे था छोड़ने के लिए और लेने के लिए, लड़कियां असुरक्षित थी। आज के समय में लड़कियां नौकरी भी कर रही, खुलेआम कॉलेजों में जा रही, अकेले जा रही, किसी की हिम्मत भी नहीं है तय करने की, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया ना तो रैपट मुंह पे तुरंत आवेगा वहां। तो अब क्या मामला है, उस टाइम पे जिस टाइम पे इनकी सरकार थी मौलाना अखिलेश खान की, ना तो सड़कों की सुविधा थी, ना लाइट की सुविधा थी और ना कोई शिक्षा की सुविधा थी लड़कियों के लिए। आज के समय में इतना मजा आ रहा ना यूपी में, सारा जोन सा भी अपने में गुंडा पकता हो ज्यादा बड़ा या खुलेआम गुंडागर्दी करता हो, बुलडोजर चल रहा है एक तरफा, मजा आ रहा जिसे कह रहे ना था घुसपैठियों का मतलब बैठता जोन से घुसपैठिए भरे बैठे ना जो यूपी में ये एक एक करके लिखड़ेंगे, एक एक करके किसे के। ठीक तो आप कह रही बुलडोजर से मजा आ रहा है मतलब? अब मजा ही तो आ रहा। एक बात बताओ, पहले की सरकार में कहता सन 2013 में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ था, मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ था उसमें कुछ नहीं हुआ था सरकार पे, जिसके मतलब जिसकी बहन का दुपट्टा खींचा उन भाइयों को जेल में डाल दिया था। आज के समय में अगर लड़की का दुपट्टा खींच दिया ना अगले चौराहे तक का ना पैर तक तो मतलब लंगड़ा हुआ मिलेगा और घर जाने तक की एम्बुलेंस भी नहीं मिलने की। आज के टाइम पे बहुत सुविधा कर रखी इन लोगों के लिए, जो उनसे कांड करते फिरे अगले चौराहे पे गोली मार दी जाएगी, पैरों में पता नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। ठीक, कांड करना भूल जाएगा जिंदगी में, जोन से गुंडागर्दी की या इसके जिहाद की मानसिकता लेकर बैठे ना, बुद्धि ऐसी सेट कर रखी ना, पड़ा हुआ पानी भी नहीं मांग सकता। पहली बात तो हिंदुओं के बारे में बिल्कुल नहीं सुन सकता, दूसरा बहन बेटियों के बारे में, ये नहीं कि लड़की हिंदुओं की होगी तो ही सुनेगा। मौलाना अखिलेश खान वाला काम नहीं है इनका कि मुलायम सिंह यादव बोला था कि मुस्लिम बेटे तो हमारी बेटे है, वो काम नहीं है। उसका काम ये है अगर मुस्लिम की बेटी है तो वो भी हमारी बेटी है, हिंदू की बेटी है तो वो भी हमारी बेटी है, यानी कि उसके अंदर धर्मवाद है ही नहीं बिल्कुल इस मैटर में लेकर। लड़की सबकी बराबर है, चाहे वो दुश्मन की लड़की हो चाहे अपनी लड़की हो, लड़की तो सबकी बराबर है। उसने लड़कियों को हमेशा सारी को अपनी बहन बेटी मानना, और बहन बेटियों के लिए अगर बुलडोजर चलाना गलत है तो फिर क्या चीज तुम सही मान रहे बताओ? लोग कह रहे हैं योगी जी को 2027 में कुर्सी से हटा देंगे। अरे 2027 में नू तो बता दे कौन सी कुर्सी पे हटाओगे, सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे तो चाय वाला फिर गाय वाला बैठेगा, जोन से घुसपैठिए बड़ बड़ के बैठे ना हकीकत बता रही पिछुंडा सा पिटेगा ना नीचे गुस्सा और ऊपर को टांग कर करके इनके गोड्डे छोल देगा। तो ऐसा करेंगे योगी जी? करेंगे, करवाएंगे हम, सीधी सी बात है भाई। बांग्लादेश में हालत देख रहे तुम, हिंदुओं के साथ में कितना बड़ा नरसंहार हो रहा। अरे जोन सा दीपू दास नाम का आदमी जिसकी कोई गलती भी नहीं, बेचारे को उसे मतलब फांसी पे लटका कर मार के उसके बाद नग्न अवस्था करके उसे जिंदा जलाया जा रहा, मतलब मरने के बाद जलाया जा रहा। 7 साल की बच्ची को जलाया जा रहा, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा जा रहा, 70 साल के बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार करा जा रहा, हिंदुओं के साथ में इतना गंदा नरसंहार हो रहा। महागठबंधन की जुबान ऐसी चुप पड़ी जैसे उसकी बहन बेटी की कोथड़ी जाती हो, वहां से उनके रिश्तेदार रहते हो अध्यता ज्यादा। भाई दर्द किस बात का मारा, क्यों नहीं जुबान उठा रहे? जुगर गाजर फिलिस्तीन के ऊपर छाती पीटने वाले थे, आज क्यों नहीं जुबान उठ रही, क्यों चुप्पी साध के बैठे? बताओ मुझे इस बात को। क्या वजह मानते हैं क्यों चुप है? भाई चुप इसलिए इनके रिश्तेदार बैठे, घुसपैठे जी इनके यहाँ बैठे तो उनके भी बैठे, इनका तो मैंने कहा बिजनेस चल रहा, धंधा चल रहा, इनके जरूरत पड़ रही बोलने की कि इनके रिश्तेदार रह रहे। गाजा फिलिस्तीन में नहीं रहते, गाजा फिलिस्तीन में तो छाती पीटते फिर रहते। आज एक वो क्या नाम ले उसका, शाहरुख खान है, वो 9 करोड़ का खिलाड़ी खरीद रहा जोन सा। भाई जिस टाइम पे गाजा फिलिस्तीन में आंधी आई थी उस टाइम पे सनी लियोनी खरीद के क्यों ना नचा ली थी बताओ? तो मतलब आप ये का कहने का मतलब ये जो उन्होंने खिलाड़ी खरीदा वो भी गलत खरीदा है?
भाई एक बात तो बता दे, देश के में हमारे हिंदू मतलब उस देश में हमारे हिंदू की गले में नरसंहार करा जा रहा, मारे जा रहे, और वे उन्हीं देश के खिलाड़ियों को खरीद के भाई ये तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे। और जिस देश में रहकर कोई मानस आतंकवाद को बढ़ावा देगा ना, हम ऐसे को बिल्कुल बायकट करेंगे और मैंने को धरती में नहीं रोल, जिसे कहना पिछवाड़ा पिटन वाला काम, वो काम कर रखा इन्होंने अपना। ठीक, लोग कहते हैं कि भारत की बात करो ना, बांग्लादेश की क्यों बात करते हैं? फिर गांजा फिलिस्तीन में थारे कौन से जमाई राजा रे बैठे थे, जोन सी थारी दी बैठी थी वहां से, जहाँ छाती पीट पीट का मरन लग रहे थे। गांजा फिलिस्तीन का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं इंसानियत थी वहां पर। और यहाँ के का जानवर रह रहे, यहाँ के जानवर रह रहे, नू तो बता दो मुझे, वहां भी तो इंसानियत ही होगी ना। अरे ओवैसी तो कुछ सीख लो, ओवैसी नहीं कह दी इस बात को, तो उसने भी थोड़ा बहुत दर्द झलका दिया, जिसके अंदर 15 मिनट की पुलिस हटाने वाला काम सिस्टम था उसके भीतर, वो भी वहाँ इंसानियत की बात कर रहा था। मैं सब जाहिल वाले काम क्यों कर रहे, बिल्कुल ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी एक्शन ले रहे हैं बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ, तो क्या सही कार्रवाई कर रहे हैं वो? क्योंकि योगी जी की एक बहुत अच्छी आदत है इस चीज को लेकर कि भाई अगर वो हिंदुत्व के लिए आवाज उठानी ना, तो कोई उनसे सीखे कि एक हिंदुत्व के प्रति जागरूकता क्या चीज है, अपने धर्म के प्रति कट्टरता क्या है, और धर्म के प्रति क्या एक्शन लेने चाहिए, कैसा बुलडोजर चलाना चाहिए, किस तरीके से बलात्कारियों को और क्या नाम ले ये जोन से अंडे ना एंटी रोमी और थरी या गुंडागर्दी करते, किस तरीके का सबक सीखना चाहिए, वो चीज ना योगी सरकार से सीखना चाहिए इन लोगों को। मैनू कह रही जोन से आज के टाइम पे रीड कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जा रही है, गौ माता के ऊपर हो जा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो भी पाएगा। अगर योगी बाबा एक बार प्रधानमंत्री बन गया ना, हिंदू उसका गौ माता का कोई हाथ भी लगा देना, तो बता दियो मुझे। तो आपको लगता है कि भाई देश की मांग है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने? भाई देश की मांग का तो हमें दिखा पता नहीं, पर हिंदुओं की मांग का जरूर पता हमें। दर्द किसका मारेगा? जिसके भीतर चोर होगा, जो निकम्मा होगा, जार होगा, जिसके भीतर आतंकवाद होगा, उसके भीतर होगी। अरे ये जोन से बांग्लादेशी रह के घुसपैठिया हमारे देश में रोहिंग्या साले कांड करा लग रहे, बदनाम किसे करा रहे? जो हमारे देश में रह रहे मुस्लिम आते थे ज्यादा, तो उन्हें भी बदनाम करवा लग रहे, उन्हें अपनी सोच उनके अंदर डालना लग रहे ना, ये तो बताओ। लेकिन यही तो कहते हैं कि योगी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं। अरे यू मन का बहम है लोगों के अंदर वो फैला रखी कि हाँ योगी जी मुस्लिमों से नफरत करे। अगर योगी जी मुस्लिमों से नफरत करे तो मेरे ही पास में मुस्लिम कैसे रह रहे फिर? बताओ। हम तो कोई नफरत नहीं करते उन लोगों से, क्योंकि उनके अंदर ना बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों वाली मानसिकता नहीं है ना, इसलिए वो अच्छे हैं। और जोन से ये रोहिंग्या ये घुसपैठियों जैसी ये मानसिकता लेके बैठे ना, इन्हें डर है योगी जी का, बाकी उन लोगों को कोई डर नहीं है। तो आपको लगता है कि जो अब झुग्गी झोपड़ियों में जो अवैध तरीके से कब्जा करके लोग रह रहे हैं, उन पर बुलडोजर एक्शन योगी सरकार कर रही है, तो क्या वो सही एक्शन ले रही है? बिल्कुल सही ले रही, मजा बांध रखा। जोन से मैं कहूँ अवैध कब्जे कर करके बैठे थे, वो कहने को ये झुग्गी झोपड़ी वाले, कहने को ये गरीब, वैसे ये एसी लगा के बैठे, एक कमरे में एक एसी, इनके घरों में मतलब चरचर एसी पाई जा रही, जब ये झुग्गी झोपड़ी वाले फिर एसी क्या कर रही? बताओ मुझे इस बात को। जब इनके दौरे मकान खरीदने का रुपए नहीं है, फिर एसी कैसा लगवा रहे? ये वो कह रहे हैं मेहनत की कमाई करी है इसलिए लग गई। मेहनत की कमाई करी, झोपड़ा भी दूसरी जगह खरीद लो ना, बे सरकारी जमीन पे क्यों कब्जा करके बैठे जी? कमाना बस की नहीं है, फिर कहीं को वो करने लग रहे, तुम कब्जा करते फिर रहे हर जगह, फिर जी इनके कब्जे छुड़वा लग रहे, फिर योगी सरकार को बदनाम करने लग रहे। तो गलत थोड़ी कर रहा हो, तो बुलडोजर चला रहा, मजा आ रहा बिल्कुल। मैं कहूँ कच्चे काट रखे बुलडोजर चला जिन्हें दर्द किनका मार रहा है, जिनके भीतर जिनके अंदर बांग्लादेशी मुस्लिमों वाली धारणा पैदा है, उनका दर्द मार रहा है, इसमें कोई भी सही। तो आप चाहती हैं उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते कि वे 2027 में योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने? मैं मुख्यमंत्री तो दूं, मैं तो प्रधानमंत्री की सोच लेकर चल रही कि भाई वो प्रधानमंत्री बने। और जितनी भी लड़कियां हैं ना, मैं सच बताऊं ना, बीजेपी के कितने भी नेताओं में उनका समर्थन नहीं करती, लेकिन योगी जी का समर्थन इसलिए करती हूँ, जो बीजेपी के जितने भी पार्टी का अदर नेता है ना, उनके बस की जुबान उठानी है नहीं है वो मैं नहीं जानती, लेकिन योगी जी के अंदर लड़कियों के लिए जुबान उठानी, तो उनके भीतर ना एक्शन लेने तक की हिम्मत है, वो तुरंत बुलडोजर बजाता है, वो मुझे सबसे बड़े लगा। संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है भाई। हम तो चाहते हैं कि अगली सरकार हमारे इसकी योगी बाबा की आओ, और योगी बाबा की लिया तो भैया यहाँ से जान भी जाए हाजिर है। और अखिलेश जी की आ गई तो उत्तर प्रदेश में राहुल जी प्रधानमंत्री बने। भूल जाओ कि कोई मौलाना अखिलेश खान को लाओगा, भूल जाओ इस बात को, तो मानसिकता ही छोड़ दो। जो मानस गाय माता के अंदर के गोबर की बदबू बताता हो, इत्र वाली खुशबू फैलाते हो, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ में इतना गलत करवाया, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करवाई, हर साल यूपी में कर्फ्यू लगा करते, कभी सहारनपुर में लग रहा, कभी मुजफ्फरनगर में लग रहा, कभी कहीं लग रहा, कभी कहीं लग रहा। आज वे कर्फ्यू कहाँ गए मुझे बता दो ना।
आज कौन सा डर खौफ कहाँ चला गया? आज अपने हर तरीके से प्रेम प्यार से रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ससुरों ने ऐसी मारू रखी, कदी कुछ कांड इन्होंने करू रखे। इन्हें किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें हिंदुत्व से प्रॉब्लम है। ठीक, तो मौलाना अखिलेश खान को मैं एक ही बात बता दूं, अब की बार तुम 2027 में ना बिल्कुल उखाड़ दिए जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी सरकार किस तरीके से उखड़ी। मौलाना क्यों बोल रही हैं आप उनको? वो भी तो हिंदू हैं, यदुवंशी हैं। नहीं है वो यदुवंशी, कहाँ गए यदुवंशी? अरे तुम एक बात तो बता दो, जौन से यदुवंशी की बात करते हो, जिसे गाय से प्रॉब्लम है, जिसे हिंदुत्व से प्रॉब्लम हो, मैंने कहा कौन सी जगह थी वो? तमिलनाडु में शायद मंदिर था, वो कहाँ था? उसमें दिए जलाने के ऊपर एक जज के ऊपर FIR दर्ज करवाने के नाम का चल दिया इनका गठबंधन। किसे हिंदू की बात कर रहे तुम? उस हिंदुत्व की बात करेगा जिस मंदिर में दिए जलाने के ऊपर भी रोक लगाई जाए, वो हिंदुत्व की पहचान है। मुसलमान नमाज पढ़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के दिए में जलाने में इनकी क्या तसी हो गया भाई? अपनी बहू के बारे में, डिम्पल यादव के बारे में इसने मौलाना के थप्पड़ क्यों नहीं जड़ा था? जिसने बोल दिया कि तुम्हारी वाइफ तो नग्न अवस्था में बैठी हुई थी। बताओ क्यों नहीं जड़ दिया था रैपट? यहाँ तो इतनी देर में मैंने को ऊपर तो नहीं चलो का नंगा करके ऐसा छेदता है ना घेर के, बुद्धि सेंटर में ला दे। इसमें अपनी लुगाई के लिए वोट बैंक का चक्कर, जो मानस वोट बैंक के चक्कर में अपनी लुगाई की बेइज्जती करवा सके तो दूसरों की बहन बेटी का क्या दर्द समझेगा? तो मतलब अखिलेश यादव जी बहन बेटियों का दर्द नहीं समझ सकते? अरे जिसने अपनी लुगाई का दर्द नहीं समझा, दूसरे की बहन बेटी का क्यों कर समझ जाएगा? बताओ ना मुझे इस बात को। जिसने उसके साथ में सारी जिंदगी बिताने के वादे करे, जिसने फेरों पे इतने मतलब कसमें खाई रीति रिवाज के अनुसार, जब वो उसका दर्द नहीं समझा तो दूसरे की बहन बेटी कौन सी बेटी लगी उसकी?